हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं कैनवा मास्टरी क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैनवा डिज़ाइन का में कोलाज कैसे बनाएं। तो चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, या अभी जैसे नया साल आ रहा है या क्रिसमस का सीज़न हो, हम लोग कोलाज डिज़ाइन बनाते हैं। मतलब मल्टीपल फ़ोटोज़ होती हैं, उनको मर्ज करके एक किसी डिज़ाइन में फ्रेम करके हम या तो किसी मग पे, टी शर्ट पे, कुशन कवर पे या फ़ोटो फ्रेम में हम लोग बना के किसी को गिफ्ट करते हैं या अपने लिए यूज़ करते हैं। चाहे हैप्पी बर्थडे का सीज़न हो या नया साल हो या एनिवर्सरी हो, तो हम लोग कोलाज डिज़ाइन बना के अपने लिए या किसी और को गिफ्ट करते हैं। तो चाहे आपने देखा होगा मग पे भी लोग करते हैं, जैसे कस्टमाइज मग होता है हैप्पी बर्थडे पे। अब देखिए इस तरह से जो मग होते हैं, इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो आप कैनवा पे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आज का हमारा गोल क्या है। आज का गोल है हमारा कोलाज डिज़ाइन बनाना। तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, हम लोग समझ लेते हैं और हम क्या क्या आगे फॉलो करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्च करना है। मतलब हमें क्या टेक्स्ट यूज़ करना है, क्या इमेज यूज़ करना है, कुछ डिज़ाइन इंस्पिरेशन की हमें किस तरह से बनाना है, इसका हमने पहले ही हम लोगों को रिसर्च कर लेना है। नेक्स्ट है कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो 3 तरीके से आप कोलाज डिज़ाइन बना सकते हैं। पहला है रेडीमेड टेम्पलेट। कहने का मतलब ये है कि कैनवा में आप जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे, आप मान लीजिए कोई नया डिज़ाइन आप लेते हैं, आपको अपना साइज़ पता होना चाहिए कि जो डिज़ाइन है वो आप फ़ोटो फ्रेम के लिए लेना चाहते हैं, किसके लिए। तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ ले सकते हैं, या यहाँ पे आप कोलाज सर्च मारेंगे, अलग अलग तरह के कोलाज के साइज़ आ जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है शायद। फोटो कोलाज हो गया, स्नैपचैट, ये वीडियो कोलाज, इस तरह के इसमें ऑलरेडी कैलेंडर का अगर आपने कोलाज बनाना है ना, कॉस्मिक स्ट्रिप है, कूपन है, बिजनेस कार्ड है, इस तरह से कुछ भी आपको बनाना है, आप करके एंटर मारेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जैसे मेरे सामने ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये रेडीमेड टेम्पलेट है। अब आपको करना क्या है, जो इसमें बने हुए हैं उनको, इनकी इमेजेस को डिलीट करना है। ठीक है, अब आप देखो जो ऑलरेडी इमेजेस बनी है उनको डिलीट कर देना है। इसको हम पहले अनग्रुप कर लेंगे, कोई भी टेम्पलेट हो इसको भी कर लेते हैं। हम लोग इसमें देखते हैं। अब जैसे ये वाला डिज़ाइन है, हम इसको डिलीट मारते हैं, पहले अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद आप देखेंगे ये फ़ोटो है, फ़ोटो डिलीट मारेंगे हम लोग। यहाँ पे भी है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं इस पे कैनवा पे, तो कैनवा का बेसिक ट्यूटोरियल हमने दिया हुआ है, आप उसको देखें स्टेप बाय स्टेप, जिसमें टूल्स के बारे में हमने बताया है। तो इस तरह से जो इमेजेस हैं, टेक्स्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर लें, और जो आपकी इमेजेस हैं वो आप इमेज यहाँ पे अपलोड करें और उसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली इमेज हमें लगानी है या ये वाली, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आराम से लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रेडीमेड टेम्पलेट्स खुद कोलाज का बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यही वाला, आप इस डिज़ाइन को अपने साइज में भी ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये फैमिली का है, हमने ये डिलीट किया तो यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से फैमिली फ़ोटो का कोलाज आप बना सकते हैं। तो ये फ्रेम है, ठीक है ना, ये फ्रेम है। तो ये हो गया हमारा रेडीमेड कोलाज डिज़ाइन बनाना। अब जैसे ये देखिए हार्ट का, आपने देखा होगा अक्सर लोग वॉल पे इसे लगवाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपकी मेमोरीज फ़ोटो हैं, अब इसको आप डिलीट मारें। जितनी भी फ़ोटो हैं आप पहले गिन लो कि कितनी फ़ोटो हैं, उस तरह से आप ले लो। ठीक है, जो फ़ोटो जहाँ सीक्वेंस करना है और वो सारी फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड करो, यहाँ पे अपलोड करो, आपकी अपलोडेड पिक्चर आ जाती हैं। और जो भी फ़ोटो आपको लगानी है, जैसे मान लो ये वाली मुझे लगानी है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ लग जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इमेज ले आके उस फ्रेम के ऊपर छोड़ देना है और वहाँ पे लग जाएगा। अब आपको मान लो कहीं इमेज इधर उधर हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करो, इसको आप अरेंज कर सकते हो डबल क्लिक करने के बाद, और डन कर दो। और उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से शेयर करके
आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो डाउनलोड करके डाउनलोड पे क्लिक करना है, शेयर करना है तो शेयर कर लो। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, पीडीएफ में जैसे प्रिंट करना है तो पीडीएफ में प्रिंटेबल फॉर्मेट चाहिए, या किसी अगर आपको खुद से प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कलर प्रिंट आउट निकाल के इसका अपना फ्रेम बनवा के अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने लिए, या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है जो है, अब हम लोग करेंगे अल्फाबेट्स में कोलाज कैसे बनाएं। तो आपने देखा होगा ABCDEF इस तरह से चीजें है ना, टेक्स्ट कोलाज है। तो टेक्स्ट कोलाज करने के लिए क्या करना होता है आपको अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हम जाएंगे, एक नया हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कस्टम साइज ले लेते हैं। ठीक है, कस्टम साइज में लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 500 बाई 500 ले, तो आप साइज अपना डिसाइड कर लेना, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो टेक्स्ट लेना है उस टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे और फिर उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं जैसे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से मान लीजिए हेडिंग है कोई, हमने एक टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे मान लो हमारा कोई ए के नाम से है, तो आप कोई भी नाम कर सकते हैं। मैं अभी एक कैरेक्टर पे करके आपको सिर्फ दिखाता हूँ। ठीक है, या आर पे कर देता हूँ। ठीक, एक कैरेक्टर, आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया इतना। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये टेक्स्ट कोलाज बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। डाउनलोड पे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, पीएनजी में डाउनलोड करेंगे और ट्रांसपेरेंट पे कर देंगे। किस पे कर देंगे, पीएनजी में और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो ये इमेज है, इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। और हम फिर इसको वापस यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे, इमेज स्प्लिटर। क्या करेंगे, इमेज स्प्लिटर आपको खोलना है, ध्यान से सुनना। तो इमेज स्प्लिटर में आप देखोगे बहुत सारे कुछ होंगे, जैसे ये वाला मैंने ये वेबसाइट खोल लिया। अब जो हमने इमेज डाउनलोड किया था उसको हम इधर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये हम इमेज को, जो हमने इमेज अभी अल्फ़ाबेट में ओ सॉरी टेक्स्ट में जो किया था उसको अपलोड करेंगे। तो ये हमारा आ गया। ये क्या करेगा, इमेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब ये कह रहा है कि भाई कितने पार्ट में आपको करना है, तो मैं कह रहा हूँ भाई वर्टिकल में 1/2। तो अब इसको हम कर लेते हैं 2-3 पीस में, 3/3 का कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 इमेज हैं, तो आपको ये इतने में कर देगा। हम इतने में नहीं चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा कम में चाहते हैं। हम इसको चाहते हैं 2 रो और 2 कॉलम बने। क्या बने, 2 रो और 2 कॉलम में ये बने। तो इसको करके स्प्लिट कर देते हैं। अब ये 2 रो 2 कॉलम में बन गया। अब ये इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जिप फॉर्मेट में है, हम इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये आ गया। अब हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इमेज जो हमने स्प्लिट किया था वो अलग अलग पार्ट में आ गया, 2/2। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस चलते हैं अपने उसी डिज़ाइन पे जहां हम डिज़ाइन बना रहे थे।
इमेज स्प्लिटर को अब हम बंद कर देंगे, अब हमें वो नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इमेज हमने वहाँ पे स्प्लिट किया था उसको हम अपलोड कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, यहाँ से जाके आप अपलोड पे जाके इसको अपलोड कर लेंगे। ये ए स्प्लिट है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे गए और ये सारी की सारी इमेजेस आप अपलोड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये सारी जो इमेज हमने स्प्लिट किया था वो आ जाएगी। ये टेक्स्ट का है, तो आप इस तरह से टेक्स्ट का बना सकते हैं कोलाज। वैसे आप सिंगल इमेज का भी बना सकते हैं, मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। देखो, अगर आपको सिंगल इमेज में ही केवल फोटो लेना है तो वो भी ले सकते हैं, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ ये सिंगल इमेज को हमने लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक इमेज में मल्टीपल इमेज कैसे करेंगे, और एक इमेज में हम सिंपल, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो मैं आपको फ्रेम जो फ्रेम बनाना होता है वो भी बनाना हम लोग आपको बताएंगे। वैसे पहले भी तो पहले इसको करते हैं। तो अब हमें सिंगल इमेज लेके आना है, हम चाहते हैं इसके अंदर इमेज मर्ज हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्स में जाएंगे, यहाँ पे देखोगे फ्रेम मेकर आएगा। क्या आएगा, फ्रेम मेकर ढूंढेंगे और फ्रेम मेकर ऐप में जाके तो जो हमने कट किया था वो भी, और जो हमने हमारा फुल है उस पर, तो कन्वर्ट पे जाएंगे और ये फीचर प्रीमियम में अवेलेबल है केवल, तो कन्वर्ट डिजाइन टू फ्रेम पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे, ठीक, और ये कह रहा है कौन सी इमेज आप फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं तीसरा वाला करना चाहता हूँ, तो मैंने तीसरा वाला दे दिया, डन कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ये जो है ये फ्रेम बन जाएगा। ओह, हमने एक्चुअली सेलेक्ट नहीं किया था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब करता हूँ। एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें कुछ दिक्कत है वो में है, तो कहने का मतलब यहाँ से आप फ्रेम बना के फिर इधर कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्स्ट का फ्रेम ऑलरेडी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एलिमेंट में जाएंगे, आप यहाँ पे फ्रेम जाएंगे, सर्च करेंगे, और फ्रेम में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट वाले फ्रेम मिल जाते हैं। देखो अगर मैं फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेम ए सर्च मार देता हूँ, ये देखो ए आ गया। ऐसे ही सारे अल्फ़ाबेट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी इमेज है आप इसके अंदर अपना इमेज लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने इमेज लगाया और इसके अंदर लगा दिया, तो ये हमारा टेक्स्ट में आ गया। अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ पे जाएंगे, कलर चेंज करेंगे बैकग्राउंड का, तो फिर ये ढंग से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट्स। अब हम आते हैं टेक्स्ट वाले पे जो हमने किया हुआ है। अब हम इधर आते हैं, ये देखो ये सारे हम यहाँ पे इसको जो हमने स्प्लिट किया था उसको हम निकाल लेते हैं पहले। ये देखो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये 2 बाई 2 का हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया।
अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रेम बनाते हैं, देखते हैं अगर बन जाए तो। अभी तो पता नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही कोई। फ्रेम में गया, अब मैं कन्वर्ट डिजाइन टू फ्रेम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है जी वन डिजाइन केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, मैं काम करता हूँ, मैं इनको डिलीट मार देता हूँ। इसमें कहीं कुछ दिक्कत है तो हम इस तरह से यहाँ पे फ्रेम बना के और इसमें हम इमेज अपलोड कर लेंगे तो हमारा टेक्स्ट फ्रेम बन के आ जाता है। तो मैं इसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे अभी कोई कुछ दिक्कत आ रही है, आई एम सॉरी उसके लिए। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से कोशिश करता हूँ प्लीज़। हाँ, ये हो गया है अब की बार। तो वैसे भी ये इसने सिंगल लिया है, ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ करने की। तो सिंगल इमेज का तो इसने ले लिया है, अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो ये अगर मान लीजिए यही ले लिया इसने, स्प्लिट वाला नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये इस तरह से लेता है तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल सिंगल वाला ही ले लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया यहाँ पे। अब इसको अगर हमें फ्रेम कन्वर्ट करना है तो हम इसको यहाँ पे फ्रेम में कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिया हमने और इसको कन्वर्ट कर लिया, अब हो जाएगा। ठीक है, एक ये हमारा हो गया। तो अगर हमें इसका यहाँ पे लगाना है तो इस तरह से एक एक हम कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रेम बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट का कोलाज बन जाता है। अब हम यहाँ पे, मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ख़राब हो चुका है। तो अगर हमें ये वाली इमेज लगानी है तो हम इसको यहाँ पे फ्रेम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ्रेम टेक्स्ट के बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट का फ्रेम हो गया। अब आता था फोटो कोलाज। तो फोटो कोलाज का वही है जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो डिज़ाइन है कोई भी, जैसे अब इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और वो तो रेडीमेड टेम्पलेट आपको मैंने बताया था, आप रेडीमेड टेम्पलेट्स ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया डिज़ाइन पे, तो जो भी है कोलाज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपने साइज से उसको एक्सपोर्ट करेंगे और डाउनलोड करेंगे और जहाँ होगा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप बना के देखो। जैसे हमें जो कोई भी डिज़ाइन अगर हमें पसंद है, जैसे मान लो ये वाला डिज़ाइन है, हमने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसमें आपने वही चीज़ करना है, डिलीट मार लेना। अगर आपको अपना बनाना है तो
सेम तरीका है, जैसे अब यहाँ पे इमेज ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट में, ठीक। एलिमेंट में जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेम, क्या सर्च मारेंगे, फ्रेम। देखो यहाँ पे आ भी रहा है ऑलरेडी। तो फॉर एग्जांपल हमें ये लेना है, तो हमने सर्कल वाला फ्रेम ले लिया हमने। नेट थोड़ा स्लो हो गया है हमारा, तो यहाँ पे हमने, ये तो स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं। दोस्तों अभी ये काफ़ी स्लो हो गया है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तरीका यही है, मैंने आपको पहले भी टूल में गाइड किया हुआ है, और आप इस तरह से अपना कोलाज डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च मारेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्कल फ्रेम करूँगा, सर्कल फ्रेम अगर मैं सर्च मारता हूँ, तो आप इस तरह से अपना, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। तो जो भी आपको फ्रेम चाहिए उस तरह का फ्रेम आप लें, और अपना डिज़ाइन जैसे बनाना है, पहले तो आप अपना कोलाज का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने इसको रख लिया। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग फ्रेम लेके, फ्रेम डिज़ाइन करके, सर्कल लेके, पिक्चर अपना इंसर्ट करके, फिर डाउनलोड करके उसका कोलाज डिज़ाइन आप बना सकते हैं। कल वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टी शर्ट कैसे बनाएंगे, मग कैसे बनाएंगे, तो वो भी कोलाज से रिलेटेड होगा, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लो अब यहाँ पे 3 फोटो लगाया हमने, अब हमें कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस, ठीक है। ये हमने इमेज उठा के रख लिया, तो ये हो गया कोलाज का। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डिज़ाइनिंग क्या है, उसके हिसाब से आप बना के इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के जो कोलाज का डिज़ाइन है वो फ्रेम का तरीका है, फ्रेम से बनता है। पहले आपको साइज़ ले लेना है, रिसर्च कर लेना है, फिर उसके बाद आप किसके लिए बना रहे हैं, मग के लिए बना रहे हैं, टी शर्ट बनाने के लिए, मतलब कहाँ प्रिंट करना है, फोटो फ्रेम के लिए, उसके हिसाब से साइज़ लेके आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, और अपना एक्सपोर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये काफ़ी कुछ क्लियर रहा होगा। माफ़ी चाहूँगा, पीछे नेट की बहुत सारी प्रॉब्लम आई, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अगली वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा कोलाज का सेशन, क्योंकि उसमें हम मग और टी शर्ट बनाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। इतनी देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।